नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। इंदौर के गणपति इलाके में कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं और पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, पंजाब में आतंकवाद के जन्मदाता कमलनाथ को क्या आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रही है। ऐसे में अब बयानों के बाद चुनाव में पोस्टरवार फिर दिखाई देने लगा है। कुछ समय पहले जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों द्वारा भाजपा के कई अलग अलग पोस्टर शहर में चिपकाए गए थे, जिस पर सियासी पारा जमकर हाई हुआ था। अब कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। फिलहाल इंदौर में लगा एक पोस्टर सुर्खियां बटोर रहा है। इंदौर शहर के गणपति इलाके में कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि पंजाब में आतंकवाद के जन्मदाता कमलनाथ को क्या आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिसमें है रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, रीना सक्सेना जी हैं, आप प्रवक्ता, और संदीप सबलोक है, कांग्रेस प्रवक्ता, और प्रेम व्यास जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास जाऊंगी। जैसे कि इंदौर में पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा हुआ है कि कमलनाथ जी जो है आतंकवाद के साथ हैं। इसके पहले बयानों का वार चल रहा था, अब पोस्टर वार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी ऐसे व्यक्ति ना किसी ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करती है जो इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हो। जी और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर यही सब करना है तो हमारे पास तो बहुत सारे स्रोत है और जिससे हम कर रहे हैं, जैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी यहाँ कांग्रेस की या मध्य प्रदेश शासन के पूर्व में रही है उसको जी कुरीतियों को उजागर करने का कार्य कर ही रहे हैं। हम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार जनता के मध्य में अपना संदेश प्रेषित कर रहे हैं। जी तो ये टुच्ची और ओछी राजनीति प्रेम व्यास जी की आवाज हम तक अब नहीं पहुंच पा रही है। हम विकास सीधे कार्य कांग्रेस के पास जाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहूंगी कि कमलनाथ को पंजाब में आतंकवाद का जन्मदाता बताया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप पूछ रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आजाद भारत में आतंकवाद की नींव जिस विचारधारा ने रखी और हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की हत्या की, जी ऐसी विचारधारा अगर ये कहे कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, तो मालेगांव विस्फोट की आरोपी हमारी भोपाल की माननीय सांसद किस पार्टी से है? पाकिस्तान से जासूसी करने वाले ध्रुव सक्सेना किस पार्टी से है? इसरो में जो विदेशों के लिए सूचना भेजने वाले अधिकारी पकड़े गए, वो किस विचारधारा के हैं? तो ये बात ऐसा लगता है कि जैसे शेर के शिकार के बाद उसके चेहरे पे खून लगा हो और वो कहे कि नहीं साहब, हम तो संत हैं। जी तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है और ये डर्टी पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है और उसके नेचर में है। ठीक इसलिए है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है अगर, तो वो उसी तरह है कि झूठ को कितने दिन छुपाया जा सकता है। धर्मिष्ठा जी, आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि जी इंदौर की चूंकि ये घटना है और ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के पक्षधर नहीं है, जी वहां के सांसद महोदय, वहां के जो राष्ट्रीय महासचिव महोदय हैं जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जी उनके बेटे ने नगर निगम के अधिकारियों को बेट से जो पिटाई की थी, जो जी हिंसा और आतंक का अपना परिचय दिया था, तो इतना पर्याप्त है इनके लिए कहने के लिए कि इनके काले छुपी हुई है पूरे मुंह पे और ये जी अपने आप को साफ पाक बताने का प्रयास करते हैं, तो जनता सब जानती है। जी ठीक है। संदीप जी, मैं रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगी। रमेश जी, जिस तरह से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, पोस्टर वार चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। जनता के मुद्दे कहीं खो से गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप।
शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अच्छा मुझसे पूछा जी आपने? जी जी अच्छा, मुझे लगा कि आपने निधि जी से पूछा। जी जी नहीं कोई आपसे बात नहीं। पूछा है। देखिए, कुल मिलाकर के पंजाब में अगर आतंकवाद है जी तो इसकी शुरुआत 1971 के युद्ध से हो गई थी। जी तो जिस तरीके से बांग्लादेश के निर्माण में पाकिस्तान भारत का सहयोग रहा, जी ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान को लगा के भारत से तोड़ने के लिए खालिस्तान हो सकती है, और उसकी शुरुआत 1971 के आसपास हुई। जी कौन लोग उससे जुड़े, कौन नहीं जुड़े, ये तो एक बड़ी जांच का विषय है। और इस तरह के ये जो पोस्टर वार है, ये पोस्टर वार चुनाव में होंगे। लेकिन कमलनाथ जी पर जो आरोप है, ये चूंकि ये बात मैंने भी पहली बार सुनी है कि उनका आतंकवाद में हाथ है, हो सकता हो या हो सकता है ना हो। जी लेकिन कमलनाथ जी पर एक आरोप 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, जी। उनमें जरूर उनका एक नाम आया था। जी कहीं कहीं एक आध बार, एक आध जगह उन पर रिपोर्ट भी हुई है। तो बाकी आतंकवाद पर मेरी जानकारी में ये पहली बार आया है। लेकिन ये चुनाव का माहौल है, और बिल्कुल। चुनाव के माहौल में इस प्रकार के पोस्टर होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनका नाम सिख विरोधी दंगों में था। जी। तो स्वाभाविक रूप से इंदौर के जो सिख मतदाता हैं या मध्य प्रदेश में और जो सिख मतदाता हैं, जी। उनको प्रभावित करने के लिए ये पोस्टर बना होगा। बाकी चूंकि हमने इससे पहले भी कई बार चर्चा की है जी कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत अलग किस्म का इलेक्शन है, और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। इस बार के इलेक्शन में इस तरह की पोस्टरबाजी हमको देखने को ही मिलेगी। जी रीना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लगी है, इसका फायदा आम आदमी पार्टी किस प्रकार उठा पाएगी? धर्मिष्ठा जी, पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी चीज, जिस प्रकार की दिख रहा है, जनता नाराज है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जी 18 साल के शासन में इन्होंने भी कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए, जनता परेशान है। जी। मूलभूत सुविधाएं, पानी है, बिजली के बिल हैं, ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जो बहुत मुंह फाड़े खड़ी हैं, जिसका कि निराकरण आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। इसी का नतीजा है कि 18 साल बाद उन्हें लाडली बहनें याद आ रही हैं, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लगातार करी, और अब ये पोस्टर वार। तो ये दिखता है कि प्रदेश में काम नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जी। इस वजह से वो किसी भी तरीके से, चाहे तो लालच के माध्यम से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, मगर जनता मध्य प्रदेश की मूर्ख नहीं है, वो जानती है, 18 साल से झेल रही है इनको। तो इसलिए इस बार पक्का है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी, और आम आदमी पार्टी को निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता का प्यार, स्नेह, सम्मान मिलेगा। बिल्कुल रीना और जी इसका फायदा मिलेगा आम आदमी बिल्कुल पार्टी को। बिल्कुल। प्रेम व्यास जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि संदीप सपलोक जी ने कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? धर्मिष्ठा जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं इनकी कुछ बातें संदीप जी की सुन पाया था, तो प्रयास करूंगा कि कुछ बातों का तो जवाब दे ही दूं। जी डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत तो स्वयं कमलनाथ जी ने करी थी। जब कमलनाथ जी के यहाँ पर विनोद रघुवंशी जी के समर्थक पहुंचे थे टिकट मांगने, तो उन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह ने टिकट कटवाया है, उसके कपड़े फाड़ दो जाके। जी ये डर्टी पॉलिटिक्स थी। और उसके बाद में मंच पर आसीन दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ साहब जब बैठे थे, तब उन्होंने कहा कमलनाथ जी ने कि मैंने गाली खाने की जो परमिशन है वो दिग्विजय सिंह साहब को दे रखी है। जी और उसके बाद में आप कांग्रेस के कार्यालय में आप देखिए, इनके जो कार्यकर्ता इतने उद्वेलित थे कि उन्होंने दिग्विजय सिंह साहब के पोस्टर पे कालिक तक पोती है। और बिल्कुल उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी संस्कारित है। और दूसरी बात है, जो ये पूरे देश की बात कर रहे हैं, चाइना से 2008 में एमओयू साइन करने वाले राहुल गांधी जी किस पद पे थे बताएंगे मुझे? दूसरा, ये बटाला हाउस एनकाउंटर्स में सोनिया की क्यों रोई थी, ये बताएंगे मुझे? आप बताएंगे कि 307 के खिलाफ आज भी कौन लड़ रहा है? आप ये बताएंगे कि राम मंदिर के खिलाफ दशकों तक लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस का आज स्टैंड क्यों बदल गया है? आप ये बताएंगे कि अफजल गुरु को साहब कहने वाले, जाकिर नाइक को साहब कहने वाले दिग्विजय सिंह साहब को भगवा में आतंकी दिखता है, लेकिन के लिए वो स्टेटमेंट जारी करते हैं कि 90% केस फ्रॉड है। आप ये बताएंगे? ठीक आप है। बताएंगे कि प्रेम व्यास जब जी आप ही के सवाल के साथ संदीप सपलोक जी के पास जाऊंगी। संदीप सपलोक जी इसका जवाब चाहूंगी मैं आपसे। सवाल ही सुनाई नहीं दिया धर्मिष्ठा जी, क्या बोले हैं वो? आपको सवाल सुनाई नहीं दिया? सवाल हम रिपीट कर देते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर डर्टी पॉलिटिक्स के, तो वही डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो इस तरह का कोई आरोप लगाया ही नहीं है। जी ये तो ऐतिहासिक रूप से और संवैधानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि भारत में आतंकवाद की जड़ रखने वाले, शुरुआत करने वाले आरएसएस और भारतीय बिल्कुल जनता प्रेम व्यास पार्टी जी। की मात्र संस्था के लोग हैं। प्रेम व्यास जी। नाथूराम गोडसे कौन थे? क्या इनकी विचारधारा के नहीं थे? क्या जिन मैंने नाम लिए, ध्रुव सक्सेना, क्या इनकी पार्टी के नहीं है? क्या भोपाल की सांसद इनकी पार्टी की नहीं है? क्या इसरो का जो वैज्ञानिक पकड़ा गया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, क्या वो इनकी पार्टी का नहीं है? मैं तो जो शर्मा जी ने बात कही, जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत विद्वान हैं, कि भारत में 1971 में या 71 के बाद पाकिस्तान में अलगाववाद की आग शुरू हुई थी। जी और जिस तरह से कमलनाथ जी पर 1984 के सिख दंगों में आरोप लगाए गए थे, जी माननीय न्यायालय ने उन आरोपों से उनको बरी कर दिया है। यदि वो दोषी थे तो उनको सजा दिलाई जाना चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है, सरकार जाती हुई दिख रही है, जी तो सीधे तौर पे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा के जनता के बीच उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है आप ये बताइए कि महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है कमलनाथ जी जिम्मेदार है। ठीक है जो संदीप स्कूली जी। बच्चों का संदीप जी ड्रेस ठीक है घोटाला हुआ, जी प्रेम व्यास उसके जी। लिए कौन जिम्मेदार है? जी प्रेम व्यास जी। जी देखिए, महाकाल लोक के लिए कई डिबेट्स में मैं धर्मिष्ठा बता जी, कोई चुका हूं कि सवाल पूछा 7 आपने? मूर्तियां थी, वे नहीं फाइबर मैंने से प्रेम व्यास निर्मित जी थी। से कहा है कि जी, मैं बता रहा हूं कि महाकाल लोक में 7 मूर्तियां थी, वे फाइबर से निर्मित थी और उसका रीजन आर्किटेक्चर्स ने यह दिया था कि वर्षों तक वो मूर्ति की चमक धूमिल ना हो। जी और वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने स्वीकार भी किया है कि अगले जितने भी लोग बन रहे हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। अब संदीप जी ये बताए कि महाकाल यात्रा पर थूकने वालों के लिए कांग्रेस ने कभी स्टैंड लिया है क्या? महाकाल यात्रा के लिए कांग्रेसियों के साथ में शुद्ध रूप से ये कहने वाले कि निकाल के बताओ महाकाल यात्रा, आज के बाद महाकाल यात्रा नहीं निकालने देंगे, उनके लिए कांग्रेसियों ने कभी स्टैंड लिया? दिग्विजय सिंह साहब भगवा आतंकी बोलते हैं, उनके लिए कांग्रेस ने स्टैंड लिया क्या? आप बताइए, ये सब चीजों के लिए कांग्रेस ने कभी स्टैंड लिया है क्या? ठीक है प्रेम व्यास जी। मैं रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगी। शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि इससे पहले जो पोस्टर की बात हम कर रहे हैं, इंदौर में जो पोस्टर लगे हैं, कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हैं जिस पर विवाद हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों ने भाजपा के कई अलग अलग पोस्टर शहर में चिपकाए थे जिस पर बहुत सियासत हुई थी। उसके बाद फिर ये दौर आया है जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस के पोस्टर चिपकाए गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो क्या ये चलता रहेगा राजनीति में? पोस्टर वार जो है ये चलता रहेगा? जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति की शुचिता समाप्त नहीं हो रही है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि आपके सवाल से हट करके ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रजातंत्र को 77 वर्ष 78 वर्ष होने को आ गए, जी प्रजातंत्र में परिपक्वता आना चाहिए थी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के व्यवहार में और उन बोलचाल में भी एक गरिमा आना चाहिए। जिस प्रकार अगर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो संस्कारों का स्तर भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल लेकिन लगातार चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संस्कारों में गिरावट राजनेताओं की भाषा में भी दिख रही है और उनके पोस्टर में भी दिख रही है। बिल्कुल जो पोस्टर कांग्रेस की ओर से, जिसका कि जिक्र आपने किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा को भी लगाए थे, जी मैं समझता हूं उस पर खुद के कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको उस पर विचार करना, और अगर इस तरह के कुछ पोस्टर भाजपा ने लगाए हैं तो भाजपा के नेतृत्व को स्वयं विचार करना। आप अगर ध्यान देंगे, एक समय ऐसा निकल गया राजनीति में जी कि अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता किसी के विरुद्ध कोई टिप्पणी करता था इस तरह की, तो उसके खुद दूसरा विपक्ष उस पर आरोप लगाए उससे पहले वो पार्टी स्वयं उस पर कार्यकर्ता करती थी। बिल्कुल अब ये तो कि चुनाव आज है और कल होकर के चला जाएगा, लेकिन इस तरह के ये जो पोस्टर है और पोस्टर की शब्दावली है और पोस्टर की जो मार है वो कहीं ना कहीं लोगों को रहेगी और कहीं ना कहीं वो परस्पर वैमनस्य भी उसमें पैदा करेगी। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ इस पर राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं पोस्टर की शैली और पोस्टर का विषय और पोस्टर में उपयोग किए गए शब्द और क्या कंटेंट्स उसमें डाल रहे हैं, इन सब पर
उनको विचार करना ही चाहिए। तभी अगर एक तरफ हम अगर खुद को कहते हैं विश्व गुरु हैं और पूरे भारत दुनिया में अगर भारत का नाम हो रहा है, बिल्कुल। तो इस तरह की राजनीति में इस तरह की शब्दावली और इस तरह के पोस्टर से क्या देश का नाम बढ़ेगा? ये राजनेताओं को स्वयं सोचना होगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी आपने कि ये जो राजनीति में वर्तमान में जो भाषा का दौर चल रहा है, जिस तरह की शब्दावली का यूज हो रहा है वो बहुत गलत है। इसमें सुधार होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे देश भी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जब ऐसी चीजें खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचती है तो पता चलता है कि हमारी राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। रीना जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि शर्मा जी ने कहा है, आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी। आज हम देखें राजनीति का दौर इतना गिर गया स्तर कि हम दूसरों को आतंकवादी ठहरा देते हैं, दूसरों को देशद्रोही ठहरा देते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं और ऐसी भाषा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी एक तरफ विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान भारत, जी जिसपे हमें गर्व है। जब उसका चुनाव होता है तो पूरे विश्व की निगाह भारत के चुनाव पर होती है बिल्कुल। कि उसमें कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैसे सब हो रहा है, इससे विश्व सीख रहा है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है कि हम सबसे बड़े उसमें हैं, वो अपना स्तर गिराते चले जा रहे हैं। दूसरी पार्टी भी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी अपना राजनीतिक स्तर गिराती जा रही है। तो हमें तो मतलब राजनीतिक पार्टियों को तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ में चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन को होना चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की ओछी हरकतें किसी भी पार्टी के द्वारा ना हो। उस बात पर नियंत्रण रखना चुनाव आयोग का काम है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का अगर कोई ये पोस्टर वार हो रहा है या अच्छे खराब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए और ये बैन 6 साल के लिए हो, ताकि उनको सबक मिले दोनों पार्टियों को या सब पार्टियों को, ताकि कि इस तरीके की ओछी हरकतें आगे के चुनाव में ना देखी जाए। एक समय था जब एक नेता दूसरे नेता का बहुत सम्मान करता था, बिल्कुल, मगर और नेताओं का सम्मान जनता करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली और कार्यशैली ऐसी होती थी कि आप अपने आप नतमस्तक होते थे उनके प्रति। मगर आज आप जहां देखिए जो भी जा रही है, चाहे उनकी जन यात्रा, आशीर्वाद यात्रा चल रही हो या कोई भी यात्रा चल रही है, सब में क्या हो रहा है, कहीं आपको दिखाई देगा जूते मारे जा रहे हैं, कहीं उनको चप्पलों की माला पहनाई जा रही है, कहीं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं उनके साथ जनता दुर्व्यवहार कर रही है। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी ओछी राजनीति दिखाता है, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की क्या देश की जनता आपसे नाराज है और नाराज होने का जरूर बदला वो देगी आपको। बिल्कुल, क्योंकि आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपने उन्होंने सम्मान करके किसी पार्टी को जिताया, आपने उनको खरीद लिया, मतलब जनता का मतदान कहाँ गया? लोकतंत्र बचा ही नहीं ना। ये तो अगर खरीद फरोख्त रीना जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के पोस्टर वाली शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता या कोई नेता या केजरीवाल जी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आप उनका विरोध करेंगी? कभी भी आप देख लीजिए, केजरीवाल की भाषा में कभी भी गंदे वचन नहीं होते हैं, कभी भी कुछ नहीं होता है। हाँ, जो काम किए गए हैं वो अपने काम दिखाते हैं और बोलते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी जब चुनाव लड़ा, पंजाब में भी लड़ा, कि मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट देना। हमेशा वो मध्य प्रदेश में भी यही बात कर रहे हैं कि अगर मैंने काम करके जनता के हित में दिया है तो आप मुझे वोट दीजिए, मेरे लोगों को वोट दीजिए। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता केजरीवाल है, उसको आप सम्मान दें, आप बिल्कुल दें। अगर काम नहीं किया है तो आप बिल्कुल वोट ना दें। तो ये इस तरीके की एक बात होती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मंच से बोलता है तो उसका संदेश अलग जाता है, मगर इस तरीके की ओछी राजनीति करना ये बहुत ही गलत है। हमारे देश का नाम डुबोने वाली बात है और हमें जो अपने देश पर गर्व है, इस तरीके की ओछी राजनीति करके हम अपने देश के स्तर को नीचे ही करते हैं। बिल्कुल प्रेम व्यास जी, आपके पास आना चाहूंगी। पोस्टर वार जो हो रहा है, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की, जिसके बाद पोस्टर हट गए। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह पोस्टर लगवाए और आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगवाए। ठीक है, मुझे तो मैंने इसीलिए पहले से कहा था कि हमको लगवाने की आवश्यकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया, जनधन योजना, औद्योगिक विकास जो 0% था आज 22% है, सड़क 60,000 किलोमीटर थी आज 5 लाख से ऊपर है, बिजली की परिस्थिति जो 5,000 मेगावाट थी आज 28,000 के ऊपर है, बहुआयामी गरीब से 1.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश से मुक्त हुए हैं। आप बताइए ना, हमको ये आवश्यकता है क्या? ये कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं, चूंकि इनकी एक विधानसभा रीना जी, आपके पास आऊंगी। 18 प्रत्याशी थे,
जी 18 प्रत्याशी एक एक विधानसभा से थे। कुछ जी। को दिग्विजय सिंह सामने इशारा कर जाते वे पूर्व से निकल गए जब चुनाव प्रचार करने के लिए, और कुछ कैंडिडेट्स को कमलनाथ जी ने कह दिया था। तो यह आपस की इनकी एंटी इनकम्बेंसी है जो ये मूर्त रूप ले। क्योंकि आप देखिए ना कि कांग्रेस कार्यालय में दिग्विजय सिंह साहब के मुंह पे कालिक पोतने वाले कौन लोग थे? जी वही कांग्रेस के नेता थे, वही कांग्रेस के लोग थे। और दूसरी बात है, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से रीना बहन को बताना चाहूंगा जी कि जिस पार्टी का राजनीतिक उन्नयन ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ हो, जिस पार्टी के 3 मंत्री हो, अमानुतुल्लाह पर यह आरोप लगा था कि राशन फॉर इज्जत, वो आरोप लगा हुआ। और जो पार्टी बात कर रही है जिनने अपनी पूरी पार्टी की अस्मिता कांग्रेस को बेच दी, आज वो खरीद फरोख्त की बात कर रही है, कितना हास्यास्पद होगा। रीना जी और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी है एक तरफ, हमने कभी अपने जितने भी हमारे कैडर बेस राजनीति हमने करी, उससे कभी भी हमने समझौता नहीं करा है। जी आप नए नवेले उत्पन्न हुए, आपने ये कहा कि दिल्ली में दिल्ली प्रॉपर में केंद्र में मोदी, ये आपका नारा था। और आपने कहा बच्चों की कसम खा के हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, और मात्र राजनीतिक सत्ता लोलुपता के कारण आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया। रीना अब जी, इस कैसे पे दिल्ली जवाब की जनता चाहूंगी आप पे आपसे। भरोसा करेगी? दूसरा, जल बोर्ड, प्रेम व्यास जी को शायद ध्यान नहीं है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, अरविंद केजरीवाल जी को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके की, और जिस प्रकार से 10 वर्षों से बराबर आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। उनके 22 विधायकों को पहले जेल में किया गया, तो क्या हुआ, कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होके आ गए। नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया जी को भी 1.5 साल से इनने परेशान कर रखा है। एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं इनके सीबीआई और ईडी, जो इनकी बाप की बकौती है, जो इनकी जेब में है, वो आज तक एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट से बराबर डांट खाई जा रही है, मगर कोई, तो जब आप संविधान को निग्लेक्ट करेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो संविधान को, देश को बचाने के लिए सबको एक होना ही पड़ेगा। जी हमने कहीं समझौता नहीं किया है। हम जनहित में काम तब भी कर रहे थे, एमसीडी में आने के बाद फिर भी कर रहे प्रेम हैं, व्यास और जी। आगे भी आएंगे तो भी करेंगे जनहित के काम। मगर आपने सिवाय जनता को परेशान करने के, आज भाषा की बिजली की मर्यादा बात कर बता रहे हैं रहे थे। आप, और बिजली अभी के ये बिल क्या कितने बोल हैं रहे हैं मध्य कि प्रदेश बाप में? की बकौती। आप गरीब जनता से आप सुन पूछिए, रहे हैं धर्मिष्ठा 20, जी? 20, 25 हजार बिल आ रहा है धर्मिष्ठा गरीब आदमी जी, आप का सुन रहे हैं? झुग्गी बस्ती में। अब 100 बाप की रुपए बकौती यूनिट फ्री कहने करेंगे, वाले, बाप और की बात करते बकौती हैं कह जब रही झुग्गी है बस्ती वाले और ये जाते हैं अभी तो बिजली भाषा विभाग और में कोई पोस्टर ऐसा पर ज्ञान आदेश दे नहीं रही है। थी। और और अभी भी हमें केजरीवाल मालूम ने है, इनने 100 2 यूनिट बार फ्री सुप्रीम की है। कोर्ट में माफी झुग्गी मांगी है। बस्ती के केजरीवाल लोगों ने का अभी भी बिल हमारे माफ नहीं भारतीय होगा। जनता पार्टी ये के सिर्फ नेताओं झूठ के बोलते हैं, खिलाफ फेक जो हुए, अमर्यादित भाषा फेंकने का का काम उपयोग करते करा हैं। था, इन्होंने वो सिर्फ केजरीवाल जनता ने को 2 बार बेवकूफ माफी मांगी बनाया है। है। आप विगत बताइए ना क्यों 18 माफी सालों मांगी से केजरीवाल और ने? विगत केंद्र से आप बताइए, 10 जवाब सालों से दीजिए। अगर आयुष्मान आपके कार्ड की केजरीवाल बात इतने कर रहे पाक हैं। साफ थे तो आयुष्मान 2 बार कार्ड क्यों में माफी मांगी? जनता को इलाज नहीं लेकिन मिल रहा है सही ये से, कांग्रेस उसका अल्लू भी पकड़ कितना के बड़ा ठीक है, अपने घोटाला भ्रष्टाचारों साबित हुआ का है। जो इन्होंने प्रेम व्यास कहा जी, है, ठीक है। कांग्रेस के रीना जी, प्रेम व्यास जी, ठीक है। आज बनती ठीक है है। और कल उखड़ जाती है। रीना जी, रीना जी। सड़कों में भी घोटाला है। ठीक है रीना तो जी, बिल्कुल, घोटालेदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं जाऊंगी संदीप सबलोग जी के पास। संदीप जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पोस्टर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, पोस्टर कांग्रेस के नेताओं ने खुद लगवाए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? अब भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी भारतीय जनता पार्टी को अपने देखना चाहिए कि हम कमलनाथ के पोस्टर क्यों लगवाएंगे। जी कमलनाथ से दिक्कत कांग्रेस को है या विजय वर्गीय जी को है या भारतीय जनता पार्टी को है? कमलनाथ जी की बिल्कुल 15 प्रेम व्यास जी, महीने की आपके पास भी सरकार में आम जनता ने उनको स्वीकार किया जी। और उनकी साफ सुथरी छवि से हम पुनः सरकार में आने वाले हैं। जी इनके पास क्या है? इनके पास घोटालों की कालिक के अलावा कुछ भी नहीं जी। है। अभी आपने बात की थी कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए। सम्मानीय रमेश शर्मा जी की बात को मैं स्वीकार करता हूं कि बिल्कुल। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ बात होना चाहिए। तो हमारे प्रवक्ता मित्र की शुरुआत के शब्दों को ही गौर कर लें तो ये किस संस्कृति से और क्या संस्कार लेके चैनल के सामने आते हैं और समाज के सामने आते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न इनके सिर पे, इनके चेहरे पे अपने आप लग जाता है। जी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, बिल्कुल प्रेम संस्कार व्यास की जी, बात बोल सकते करेगा, हैं आप। मूल्यों की बात करेगा, सिद्धांतों की बात करेगा, विचारों की बात करेगा और यही हम लेके चलते
सकते हैं। चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का देता हूं, जी। और राजनीति विज्ञान में भी यही सिखाया जाता है कि मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति से देश और समाज को स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। व्यास जी, वरना आपकी भारतीय आवाज नहीं आ जनता पा रही पार्टी है। तो इस देश को और समाज को खत्म करने बैठी हुई है। जी। ये पूछिएगा कि मेरे ऐसे कौन से शब्द थे मेरे उद्बोधन में जिससे कांग्रेस पार्टी के संदीप सबलोग जी को पीड़ा पहुंची है? ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ पर डिबेट में करा? दूसरी बात, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साहब की जो लड़ाई, उसी लड़ाई के तहत मुरली मोरवाल जाकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेते हैं, जी। जो जिनका पुत्र पास्को एक्ट का अपराधी भाई है, साहब, आपकी और उसके बातें बाद जो है अगले दिन उसका नक्कार खाने टिकट की हो जाता तूती है। है, मुझे सुनाई नहीं दे रही, जनता को तो सुनाई देगी नहीं। टिकट कटवा शायद देते कोई हैं। तकनीकी तो कमी ये जो है कांग्रेस के जो टिकट जिसके फाड़ो कारण आपकी आंदोलन, आवाज कपड़ा मुझ तक फाड़ो नहीं आ रही और आंदोलन है, जनता तक भी उस नहीं पे जा रही, जेल में लेकिन आपकी बात कार्यकर्ता जो है और नक्कार वही खाने की तूती बन के रह कार्यकर्ता गई कभी है। काली पोस्टर, कभी पोस्टर लगा रहे हैं। तो ये आपके अंदर व्याप्त एंटी इनकम्बेंसी के कारण आपके कांग्रेस के जो 17 कार्यकर्ता हैं जिनके टिकट नहीं हुए, जी, उन्हीं बिल्कुल रीना 17 जी। में से एक आऊंगी कार्यकर्ता आपके पास भी। बिल्कुल रीना जी। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस रीना? हाँ, तरह जैसे का इन्होंने कृत्य पास्को कर रहा एक्ट की है। बात करी, जी। ब्रजभूषण जी हैं इनके केंद्रीय मंत्री, उनके ऊपर भी पास्को एक्ट लगा है। जी। ये वहां पे दो राय कैसे हो जाते हैं? इनकी विचारधारा वहां ब्रजभूषण पे पास्को एक्ट लगने के बाद, जिसमें कि जमानत दीजिए नहीं ना, है, वो आज भी खान पे मंत्री एक बने बात तो बैठे कह दीजिए। हैं। तो ये भारतीय आप जनता बोल रहे हैं पार्टी कि की अमानुतुल्लाह खान पे एक गंदी चीज कह विचारधारा दीजिए। दिखती है कि अमानुतुल्लाह जब खान पर एक चीज कह नाबालिग दीजिए। बच्ची के साथ आप वो दुर्व्यवहार करते हैं और उन पे खान पर पास्को एक एक्ट बात तो लगता कह है, दीजिए। उसके जब इतने दिल्ली महीने में बीतने के एक बाद भी अल्पसंख्यक जिस बच्ची बच्ची के ने साथ हमारे देश का बलात्कार मान होता है, सम्मान तो गर्व आपके से सर ऊंचा किया, केजरीवाल उस जी वहां बच्ची पहुंच के जाते साथ हैं। उन्हें वही दुर्व्यवहार एक करते सनातन हुए, लड़की के अनाचार साथ में करते अपराध हुए, होता है, दुराचार तो करते हुए केजरीवाल जरा जी भी ट्वीट तक नहीं शर्मिंदगी करते। महसूस नहीं आप हुई। क्यों ऐसी और पास्को राजनीति एक्ट लगने के ठीक है। बाद आप भी क्यों भारतीय ऐसी जनता पार्टी कुंठित उन्हें ठीक है, अपने ठीक है, दामन प्रेम में व्यास जी, छुपाए ठीक है। बैठी है। बताइए ना जी, मुझे। ठीक है। इसका जवाब क्या ये दे पाएंगे? ठीक है, ठीक है। मणिपुर का क्या जवाब ये दे पाएंगे? इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे रीना जी, बिल्कुल इस विषय अमानुतुल्लाह पर खान चर्चा का एक करेंगे। जवाब तो दीजिए। प्रेम व्यास जी, इस विषय पर हम बाद में चर्चा अमानुतुल्लाह करेंगे, खान क्योंकि के लिए हमारे एक पास बात तो समय का बोल अभाव दीजिए। है, हम इस डिबेट को इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। हम अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे रमेश शर्मा जी से। जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि जो सुचिता है राजनीति की धीरे धीरे समाप्त होने लगी है, वर्तमान में नेता तो बहुत दूर की बात हो गई, प्रवक्ताओं की जो भाषा है और जो शब्द शैली है, उनके भी जो शब्द हैं लगातार आप भी सुन रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं ये जो शब्दों का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है कितना उचित है? देखिए, निश्चित रूप से जो मैंने पहले भी कहा और आपकी बातचीत से भी यही संकेत मिलता है, जी। कहीं ना कहीं नेताओं को अपने भाषण में, अपने पोस्टर में भाषा का तो ध्यान रखना ही होगा। और कुल मिलाकर के एक और बात है, जी। ये जो इस तरीके से तीखे पैने और धारदार किस्म की भाषा होती है और जी। पोस्टर निकाले जाते हैं, इसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये केवल बहस का ही बिंदु बनते हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक और, मैं जैसे आपके यहाँ मैं आया हूँ तो वो आकलन भी हुआ है कि क्या परिणाम हो सकते जी। हैं। मान करके चलिए कि 99.99% मतदाता अपना मन बना चुका है, बिल्कुल। उसको किसको वोट करना है किसको नहीं करना, वो सब उसका तय हो गया है। बिल्कुल। केवल 0.01% मतदाता ऐसा होगा जो तात्कालिक आकस्मिकता में आकर के उसका वोट प्रभावित होगा। तो बिल्कुल। इस तरह के अब मतदाता पर कोई फर्क नहीं पड़ना, जो कुछ भी होगा है वो लगभग अब उसी दिन होगा किसको वोट करेगा। तो मैं समझता हूँ इस सत्य को समझ करके भी अगर अपने आचरण में, भाषा में गरिमा लाएंगे तो उसमें बिल्कुल। उन्हीं की साख बढ़ेगी राजनीतिक दलों की। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शर्मा जी आपने कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। और मतदाता वर्तमान में देखा जाए तो मौन है, लेकिन वो मन बना चुका है कि उसे क्या डिसीजन लेना है। आप चारों मेहमानों का, प्रेम व्यास जी, रीना जी, रमेश शर्मा जी और संदीप सबलानी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि मतदाता मन बना चुका है, उसे पता है कि उसे कौन सी पार्टी को चुनना है। केवल कुछ मतदाता ऐसे हैं जो तुरंत डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों को अपने शब्दों का चयन जो है सोच समझकर करना चाहिए, जनता के हित में फैसले लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हो ऐसा रहा है कि उनकी जो भाषा है, उनके जो वार है वो और धारदार होते जा रहे हैं, उनके शब्दों की मर्यादा लगातार तार होती जा रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के पहले ये जो इनकी शब्दावली है कितना धार पकड़ती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।